तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज यानी कि अब तक हमने ये अलग अलग पढ़े थे। अब तक हम ये बताना चाहता हूँ, अब तक हम 3 प्रकार के सेंटेंसेज पढ़ चुके हैं। पहले अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेज, दूसरे नेगेटिव सेंटेंसेज जिन्हें नकारात्मक बोलते हैं, और तीसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। आज हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर के जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज बनते हैं उन सेंटेंसेज को यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से उन्हें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है। हम वही उसी प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे जिन प्रश्नों के उत्तर या आंसर्स यस और नो में दिए जाते हैं, यानी कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में अंतर क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो केवल प्रश्नवाचक होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या मैं टीवी देखता हूँ, क्या वह बाजार जाता है, क्या राम खाना पकाता है, क्या वह कपड़े धोती है। लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इनमें प्रश्न भी पूछा जाता है, एक नकारात्मक भाव में पूछा जाता है। जैसे क्या मैं टीवी नहीं देखता हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं यह काम नहीं करता हूँ, क्या वह वहाँ नहीं जाता है, क्या वे अपना काम नहीं करते हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले हम वो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उन सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है डू और डज, यानी कि कर्ता के अनुसार डू और डज लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले डू और डज का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि कर्म होता है, प्लस ETC एटसेट्रा आदि जो भी लगता है, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क्स। ये क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए, हम एक सेंटेंस लेते हैं जो क्या से शुरू होता है और जिसमें नहीं भी होता है, यानी कि क्या मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, यानी कि केवल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता केवल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में केवल क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये दोनों प्रकार का है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए इसमें क्या मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव का मार्क हो गया और यहाँ पर ये नेगेटिव का। तो अब आइए हम इसको बनाते हैं। तो बनाते समय हम किस प्रकार से बनाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मैं है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा। तो आई से पहले हम डू का प्रयोग करते हैं, डू आई नॉट, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी HV है वो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड, डू आई नॉट रीड अ बुक, ये जो ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, डू आई नॉट रीड अ बुक। अब हम एक सेंटेंस ही या सी के ऊपर बनाते हैं। तो हम एक सेंटेंस
वह से शुरू होने वाला यानी कि वह जिसमें करता है उसके ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या वह टीवी नहीं देखता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो ही होगा, क्योंकि देखता है से पता चलता है कि वो कोई मेल है, पुरुष है। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट ही होगा, तो ही के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। डज ही यानी कि पहले ही के अनुसार डज आ गया, डज के बाद में करता आ गया। डज ही नॉट वॉच टीवी, क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट वॉच टीवी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है, या इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। आइए हम इसी प्रकार के कुछ और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए एक पैटर्न लेकर के, और यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए हमारा जैसे सारे कर्ताओं के ऊपर हमने बनाया है, जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके ऊपर हमने सारे जो एक ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर हम यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए पहला जो है डू आई नॉट टेक मिल्क। चूंकि आई सब्जेक्ट है, आई से पहले यहाँ पर डू का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग होता है। तो डू आई नॉट टेक मिल्क। इसी तरीके से डू वी नॉट टेक मिल्क, यानी कि क्या हम दूध नहीं पीते हैं। जैसे ये हो गया क्या मैं दूध नहीं पीता हूँ, क्या हम दूध नहीं पीते हैं, तो डू वी नॉट टेक मिल्क। टेक जो वर्ब है वो खाने पीने की चीज़ों के साथ में यूज की जाती है, यानी कि इसका जो करंट जो इंग्लिश है उसमें टेक का यूज इंटेक्स जो होती हैं, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ में टेक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मैं दूध नहीं पीता हूँ, क्या हम दूध नहीं पीते हैं, क्या तुम दूध नहीं पीते हो। डू यू नॉट टेक मिल्क, क्या तुम दूध नहीं पीते हो। क्या वे दूध नहीं पीते हैं, सो डू दे नॉट टेक मिल्क। ऐसे ही डू स्टूडेंट्स नॉट टेक मिल्क। तो इस प्रकार से एक ग्रुप के ऊपर पूरा पैटर्न बनाया है। ऐसे ही मैं अगले जो सब्जेक्ट्स हैं ही, सी, इट, नेम वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर यहाँ पर मैं इसी पैटर्न पर सेंटेंसेज आपके सामने बनाऊंगा। आप इसी तरीके से एक पैटर्न लें और उसके ऊपर सारे सेंटेंसेज बनाएं, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। देखिए हम यहाँ पर एक उसी प्रकार से जो ही, सी, इट, नेम वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाला ग्रुप है उसके ऊपर यहाँ पर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखते हैं कि क्या वह दूध नहीं पीता है। तो वह के लिए हम जानते हैं कि ही का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ में यहाँ पर पहले डज का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। डज ही नॉट टेक मिल्क। इसी तरीके से क्या वह दूध नहीं पीती है, डज सी नॉट टेक मिल्क। इसी तरीके से देखिए क्या वह दूध नहीं पीता है या पीती है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं,
तो डज इट नॉट टेक मिल्क। इसी तरीके से क्या राम दूध नहीं पीता है, तो डज राम नॉट टेक मिल्क। इसी तरीके से माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम डज का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डज माई सिस्टर नॉट टेक मिल्क, इस प्रकार से यहाँ पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ये केवल जो तरीका है बनाने का, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हों या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज हों, उन सब में केवल और केवल एचवी का प्रयोग करके यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए गए हैं। आपको अगली वीडियोज में इन दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेज में WH वर्ड का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाना बताया जाएगा। आपसे मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप इन पैटर्न को देख करके, इस पैटर्न को देख करके, और आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत आपने पढ़ी होगी कि अभ्यास करने से ही और अपन पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपन को जितना अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन पैटर्न को इस तरीके से नोटबुक पर नोट करके और इनको कीजिए, जिससे कि आप इनको अच्छे से सीख सकें और बोल सकें और अपने जो ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकें।